नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा, एमडी व चीफ सर्जन शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर। आज मैं आप लोगों को ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जो एक बहुत ही कॉमन समस्या है। लगभग 10% लोगों को गॉल ब्लैडर के स्टोन की समस्या हो सकती है। जैसा आप लोग जानते हो कि गॉल ब्लैडर ये या पित्ताशय जो होता है वो लीवर के दाहिने हिस्से में एक थैली होती है जिसमें कि पित्त इकट्ठा होता है, और जब हम कोई चिकनाई या वसा युक्त भोजन करते हैं, घी वाला, चिकनाई वाला, तो उस वक्त गॉल ब्लैडर सिकुड़ता है और पित्त को आंतों में छोड़ देता है, जिससे कि हमारे जो वसा युक्त भोजन या फैटी मील्स हैं उनका इजीली डाइजेशन हो सके। ये पथरी जो है विभिन्न कारणों से बन जाती है, और जैसे कि अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है जो कि एक सॉल्युबल फॉर्म में रहता है, और ख़ास तौर से महिलाओं की प्रेगनेंसी में उस वक्त ये समस्या ज़्यादा हो जाती है। उसी तरह से मोटे लोगों में, अत्यधिक जो मोटे लोग हैं, या और भी इन्फेक्शन किसी तरह का जैसे टाइफाइड है, या अगर किसी आंतों की रुकावट होती है तब भी जब पित्ताशय के में ठहर जाता है, ऐसी परिस्थितियों में भी स्टोन बन जाते हैं। अब अगर स्टोन बन जाते हैं तो किस उम्र में बन सकते हैं? ये ज़्यादातर 40 वर्ष की उम्र के बाद और मोटे लोगों में ज़्यादा होते हैं, लेकिन अक्सर अब देखा गया है कि यंग पेशेंट्स में ज़्यादा होने लगे हैं, और बच्चों में भी हो सकता है, और बहुत बुजुर्ग 5 साल के बच्चों से लेकर के 95 और ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों में भी पथरी की शिकायत हो सकती है। पथरी की वजह से लोगों में गैस बनना, डकारे आना, एसिडिटी होना, या कभी बहुत तेज़ दर्द होना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। और अगर इन पे ध्यान ना दिया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि पीलिया या जॉन्डिस, और उसकी वजह से कोलेंजाइटिस, जाड़ा दे के बुखार आना, और जानलेवा पैंक्रेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि इन पथरी को जल्दी से जल्दी डायग्नोस हो, और डायग्नोसिस करने के लिए अल्ट्रासाउंड जो हर जगह उपलब्ध है और बहुत ही आसान है, जिसकी कोई दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, ये सबसे आसानी से आज गॉल स्टोन्स की डायग्नोसिस हो सकती है। और इसी वजह से प्रायः देखा गया है कि अब जो भी गैस के केसेस होते थे, अगर लोग अपने आप से जाके अल्ट्रासाउंड करा लेते तब भी पथरी का पता चल जाता है। आगे और इसके अलावा भी MRCP जैसे टेस्ट है, जो कि खास पित्ताशय और पित्त की नलियों का MRI है, उससे भी अच्छी तरह से इन चीज़ों का, लेकिन ये महंगा है। सिंपल अल्ट्रासाउंड ही काफ़ी है डायग्नोसिस के लिए। और एक बार डायग्नोसिस हो जाती है तो उसके बाद इलाज कैसे करते हैं? जो बहुत ही बीमार है या वो ऑपरेशन के लिए फिट नहीं है, तो उनको दवाइयों के द्वारा उनके लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर ऑपरेशन ही सिर्फ इसका उपाय है। और पिछले सदियों से, 1 सदी से ऊपर, ये ऑपरेशन, गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन, पित्ताशय या गॉल ब्लैडर को मैं पथरी के ऑपरेशन करके निकाल देना होता है। पहले ये तरीका एक बड़े चीरे के द्वारा किया जाता था, जिसमें मरीज को काफ़ी दिन तक अस्पताल में रहना पड़ता था, और उसमें बड़े चीरे की जो भी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि इन्फेक्शन या इंसिजनल हर्निया इत्यादि इत्यादि हो सकती है, और उसको काम पे भी वापस लौटने में समय लग जाता था। अब ये ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा आसानी से हो रहे हैं, जो कि बहुत ही सुरक्षित है, और अब सभी जगह, लगभग सभी जगहों में, छोटे बड़े शहरों में ये सुविधा उपलब्ध है। सिर्फ आपको ये देखना है कि जो आपका सर्जन है वो दूरबीन सर्जरी में निपुण है या नहीं। बाकी इसको दूरबीन से करने पर एक ही दिन में व्यक्ति अपने अस्पताल से उसकी छुट्टी हो जाती है, और 2-4 दिन में वो अपने काम पे वापस लौट सकता है। इसके कोई भी दुष्परिणाम इस गॉल ब्लैडर ऑपरेशन के रिमूवल से कुछ नहीं होता है। ये लोगों में इस बात की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको या आपके किसी प्रियजन को गॉल ब्लैडर में स्टोन पाए जाते हैं तो उनको इधर उधर की पैथी या विधाओं के चक्कर में ना पड़ के उनको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ये मेरा एक एक्सपर्ट ओपिनियन है। आप हमारे साथ जुड़े और इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।
है।